हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये समझते हैं हम एसएमए अकाउंट्स के बारे में। एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट्स होते हैं और ये एक लोन की एक स्पेशल क्लासिफिकेशन है, स्पेशल आइडेंटिफिकेशन या टैगिंग है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आरबीआई के डायरेक्शन के अनुसार, निर्देशानुसार ये जो ऐसे लोन्स हैं जिनकी स्पेशल टैगिंग होती है और इसके बारे में हम सीखेंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में अगर जानना है तो आप मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम काफ़ी कुछ सिखाते हैं जिसमें कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और पॉलिसी डिस्कशंस, पॉलिसी के बारे में जानकारी दी जाती है। हमारा एक फ्लेक्सिबल लर्निंग अप्रोच मॉड्यूल है और इसमें एक्सपर्ट्स भी इनवाइट किए जाते हैं जो आपसे आकर बात कर सकते हैं। ड्यूरेशन 3 से 12 महीने है और आप हमारे साथ इन डेप्थ सीख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बहुत इन डेप्थ सिखाया जाता है और फंडामेंटल एनालिसिस भी जो है काफ़ी डेप्थ में सिखाया जाता है डिपेंडिंग ऑन द मॉड्यूल। और मुझे लगता है कि आपको अगर स्टॉक मार्केट्स में उतरना है, फाइनेंशियल वर्ल्ड में उतरना है, तो इन प्रोग्राम्स का सहारा आपको लेना चाहिए। आप मेरे लिखे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगर आपको लगे तो कॉल भी कर सकते हैं। तो आइए इसमें अकाउंट्स की ओर बढ़ते हैं। इसमें का फुल फॉर्म है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। ये वो लोन्स हैं जो एनपीए नहीं है। सो एनपीए क्या होता है? जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होते हैं, इनको हम एनपीए बोलते हैं। एनपीए वैसे लोन्स होते हैं जो कि 90 दिन से ज्यादा पेड नहीं है। इस पे इंटरेस्ट पोर्शन या प्रिंसिपल दोनों में से कोई एक भी जो की पेमेंट नहीं आई, अगर बैंक के द्वारा रिसीव नहीं की गई है, तो उसको एनपीए में क्लासिफाई किया जाता है। मगर अगर इंटरेस्ट या लोन पोर्शन 90 दिन से कम के हैं तो उसको एसएमए में क्लासिफाई किया जाता है या उसकी टैगिंग की जाती है। एनपीए के लिए बैंक को प्रोविजनिंग करना पड़ता है। मतलब जो लोन 90 दिन से ज्यादा से रिसीव नहीं हुए हैं या इंटरेस्ट पोर्शन नहीं आया है, उस पर ईएमआई नहीं आया है कस्टमर की तरफ से, तो उसके लिए उनको एक फंड जो है अलग से रखना पड़ता है, जिसको हम प्रोविजनिंग भी बोलते हैं। एसएमए के लिए कोई प्रोविजनिंग की क्राइटेरिया अभी फिलहाल तो नहीं है या उसकी मुझे जानकारी नहीं है, बट एसएमए पे कोई प्रोविजनिंग वैसे सच नहीं होती। तो एसएमए की कितनी कैटेगरीज होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1 2 3 4। तो एसएमए एनएफ, एसएमए 0, एसएमए 1 एंड एसएमए 2। तो एनएफ क्या है? ये एक वैसे टाइप के लोन्स हैं जिसपे कि फाइनेंशियल स्ट्रेस तो नहीं दिख रहा। फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं दिख रहा मतलब कोई फाइनेंशियल सिग्नल नहीं है, जैसे कि इस पे ईएमआई रिकवर हो रहा है, इस पे पैसे आ रहे हैं, इस पे इंटरेस्ट भरा जा रहा है कस्टमर के द्वारा और प्रिंसिपल की पेमेंट की जा रही है, बट दूसरे टाइप के सिग्नल्स आ रहे हैं, जैसे कि उनकी सेल्स में कमी आ रही है या दूसरे कस्टमर्स के चेक बार बार बाउंस हो रहे हैं या प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। तो इसको एसएमए एनएफ क्राइटेरिया इसकी टैगिंग की जाती है, ताकि खराब होने वाले जो लोन, ऐसे जो लोन जो खराब हो सकते हैं या जिस कस्टमर की पोजीशन खराब हो रही है, जिसने लोन दिया है, उसके बारे में बैंक इनकी टैगिंग कर सके। और फिर एक बाकी 3 प्रकार के वैसे हैं जिसपे कि फाइनेंशियल सिग्नल, जिसमें कि पैसे नहीं आ रहे हैं, जिसमें फाइनेंस के तरीके से कोई इम्पैक्ट पड़ा है। और एसएमए 0 वो है जिसमें कि 30 दिन से ज्यादा ओवर ड्यू नहीं है प्रिंसिपल या इंटरेस्ट कंपोनेंट। एसएमए 1 वो कैटेगरी है लोन का जिसमें कि प्रिंसिपल या इंटरेस्ट 31 से 60 डेज के बीच में ड्यू है। और एसएमए 2 वो है जो कि 61 से 90 डेज तक इसमें प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट ड्यू है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर 90 डेज से ज्यादा ड्यू हो जाता है तो फिर इसको एनपीए में क्लासिफाई करना पड़ता है। तो ये 3 प्रकार के कैटेगरी हैं। और 2 जो है वो 0 से ज्यादा रिस्की है, बिकॉज इसमें 61 से 90 डेज, ऑलमोस्ट 2 महीने से ज्यादा और 3 महीने तक पेमेंट इसमें रिसीव नहीं हुआ है, बैंक के द्वारा कोई रिकवरी नहीं हुई है या पैसे नहीं आए हैं। सो एसएमए 2 ऑब्वियसली ज्यादा रिस्की है एसएमए 1 से, एसएमए ज्यादा रिस्की है एसएमए 0 से। और एसएमए एनएफ जो है नॉन फाइनेंशियल सिग्नल, जो स्ट्रेस दे रहा है, सिग्नल दे रहा है कि कस्टमर शायद आगे वाले समय में पैसा नहीं पे कर पाए, तो वो अभी एसएमए नहीं हुआ है, ऐसे सच उसमें स्ट्रेस नहीं है, बट वो सिग्नल दे रहा है कि वो
स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये डेटा अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि कितने सारे लोन पे स्ट्रेस फैक्टर है, और आप इसको अलग अलग बैंकों में देखकर, जैसे कि यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बैंक्स की बैलेंस शीट कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, इसमें एसेट्स कैसे हैं, इनके लोन्स जो दिए हैं उसकी एसेट क्वालिटी, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, ये छोटा सा एक क्विक बाइट एसएमए के बारे में। ऐसे हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आरबीआई रिलेटेड आपको देते रहेंगे। और अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानना है तो आप प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एनालिस्ट इंस्टीट्यूट की लिंक्डइन वेब पेज या फेसबुक पेज पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। नीचे लिखे नंबर पर भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड वन।